फैसला तो बस आप ही को करना है ना अम्मा जी कि सजनी के लिए बेहतर क्या है, उस पुष्कर के साथ किल्लतों वाली मिडिल क्लास जिंदगी बिताने में, या फिर मनोहर के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने में। अब आखिरी फैसला तो आप ही का होगा ना। अम्मा, रात बहुत हो चुकी है, आप अपने कमरे में चलो, सो जाओ और मैं छोड़ के आता हूँ आपको। राधे राधे। ऋतु, ये क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही हूँ? तुम्हें नहीं पता तुम अभी माँ जी से क्या कह रही थी? अच्छा वो तो तुम जानती हो ना कि सजनी का रिश्ता पुष्कर के साथ तय हो चुका है, तो फिर एक नया रिश्ता लाने का फायदा नुकसान का फैसला आप अम्मा जी पे छोड़ दीजिए। वो अपनी बेटी का हित अहित अच्छे से जानती हैं, मुझसे और आपसे बेहतर। और रही बात सजनी की, अभी उसके रिश्ते की बात चल रही है पुष्कर से, रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। और वैसे भी शादी से पहले तो ना जाने लड़कियों के रिश्तों की बात कितनों से चलती है। आपने वो कहावत नहीं सुनी, कुंवारी कन्या सबकी बहू। श्रितु तुम रहने दीजिए प्रीति भाभी। वैसे भी अगर मैं सजनी के लिए कोई राजकुमार ले आऊंगी ना, तो आपको वो भी नहीं पसंद आएगा। और ये तो रहे मेरे पीहर वाले, ये आपको अच्छे कैसे लग सकते हैं? आप तो विरोध करेंगे ही ना। अम्मा, जीता रहे बेटा, कान्हा जी तेरी सरकारी नौकरी लगवाए। अरे अम्मा जी, कान्हा जी ने आपकी सुन ली। क्या कह रहा है तू? अभी थोड़ी देर पहले रजिस्ट्री से लेटर आया है, मुझे नौकरी मिल गई है, और वो भी सरकारी। धन्यवाद कान्हा जी, अब जाकर आपको मेरी सुधाई। बेटी का रिश्ता करवा दिया, बेटे को सरकारी नौकरी लगवा दी, अब और क्या चाहिए इस बुढ़िया को? कान्हा जी की कृपा तो है ही अम्मा जी, और उससे बढ़कर है आपका आशीर्वाद। और साथ साथ इन्हें मामा जी को भी थैंक्स कहना चाहिए ना। अरे नीरज, आपने बताया नहीं अम्मा जी को? हाँ। असल में क्या है ना अम्मा जी, इन्हें ये नौकरी मामा जी की सिफारिश की वजह से मिली है। अरे मामा जी वही जो अपने बेटे के लिए सजनी का हाथ। अच्छा, तेरे मामा जी उनकी सिफारिश से? तब तो बहुत पहुंच होगी तेरे मामा जी की। और नहीं तो क्या अम्मा जी, उन्होंने बस एक फोन घुमाया और अगले दिन ही नियुक्ति पत्र घर आ गया। बंसी वाला तेरे मामा जी का भी भला करे। आज तो मैं अपने हाथों से मीठा बनाकर भोग लगाऊंगी कान्हा जी को। सूर्य कमल जब ये खबर सुनेगा तो खुशी से बावला हो जाएगा, बावला। राधे राधे। ये क्या था? सारी मेहनत मैंने की, दुनिया भर के पापड़ मैंने बेले, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, यहाँ तक कि 2.5 लाख की रिश्वत जो मैंने दी। तुमने मेरी सारी मेहनत का क्रेडिट 1 मिनट में अपने मामा को दे दिया। अरे तो क्या हो गया? अगर जरा सा क्रेडिट देने से मेरे पीहर वालों की इज्जत अम्मा जी की नजरों में बढ़ती है तो क्या फर्क पड़ता है? अब मैं अम्मा जी को ये तो नहीं बता सकती ना कि नौकरी मिलने की असल वजह वो 2.5 लाख रुपए। ये बात दोबारा अपनी जबान पे मत लाना। अरे पागल हो गई हो, किसी ने सुन लिया तो? अच्छा ठीक है, देखो मैं तो बस अम्मा जी की नजरों में मामा जी का पल्ला भारी करना चाहती थी। अब सजनी का ब्याह उनके बेटे से कराना है या नहीं? जरूर मामा जी ही होंगे, मैं देखती हूँ। अरे अम्मा जी। बेटा खूब
खूब जियो भांजी, सदा सुहागन बन के जियो। अरे मामा जी आप 100 साल जिएंगे। अभी हम दोनों आप ही की बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। प्रणाम मामा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। महादेव जी की कृपा से इन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए। अरे नौकरी तो मिल ही गई है ना मामा जी, और वो भी आपकी कृपा से। अरे आज तो नियुक्ति पत्र भी आ गया है। वो आपने सिफारिश लगाई थी ना अपने पहचान वाले मिनिस्टर को कह के। हाँ हाँ, अच्छा तो नियुक्ति पत्र मिल गया। जमाई बाबू, बहुत बड़ी सिफारिश लगाई मैंने आपके लिए। मन लगा के काम कीजिएगा, देखो हमारा सर नीचा न होने पाए। आप टेंशन मत लीजिए मामा जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जानता हूँ बेटे, जानता हूँ। चलिए ना। समधी जी आप कुछ भी कहें, पर नीरज को नौकरी मिलने का श्रेय मैं आपको ही दूंगी। समझ में नहीं आता कैसे आपका धन्यवाद करूं। अरे समधन जी, धन्यवाद के लिए थोड़े कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। मैं तो इसकी नौकरी पहले ही लगा देता, पर इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। खैर जाने दीजिए, अंत भला तो सब भला। दरअसल मैं इसके बारे में बात कर रहा था। ये भांजी जब से यहाँ शादी करके आई है तब से इतनी संस्कारी हो गई है कि बस पूछिए मत। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जब ये थोड़े समय में आपके पास रह के इतनी संस्कारी हो गई है, तो आपकी अपनी बच्ची जो कि बचपन से आपके साथ रह रही है, वो कितनी संस्कारी होगी। मैं मनोहर को भी यही कहता हूँ, जो तड़क भड़क देख के ब्याह करते हैं ना, वो हमेशा जिंदगी में पछताते हैं, और जो संस्कार देख कर ब्याह करते हैं वो हमेशा जिंदगी में सुखी रहते हैं। मैं तो आपसे करबद्ध करके यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आप अपनी बच्ची सजनी का हाथ मेरे बच्चे को दे दें, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। देखिए, ना मत कहिएगा। धन्य भाग हमारे समधी जी कि आपने हमारी सजनी को अपने घर की बहू बनने के लायक समझा। ऐसा घर और वर मेरी सजनी को मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लेकिन वो कहावत है ना, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यश अपयश, विधि हाथ, बस वही बात है। शायद इस रिश्ते का लाभ मेरी सजनी के भाग्य में नहीं। बात यह है कि हम सजनी का रिश्ता कहीं और तय कर चुके हैं। मैं माफी चाहती हूँ। वो क्या है कि मैं वहां वागदान दे चुकी हूँ। अरे ऋतु, सजनी ने खाना खा लिया? हाँ माँ जी, उसने खाना खा लिया। उफ, राधे राधे, क्या गर्मी है। अरे अम्मा जी, मैं भी पंखा लेके आती हूँ। लीजिए अम्मा जी। अम्मा जी, वो मैं क्या कह रही थी, खैर छोड़िए। अब बताएगी भी क्या बात है? अम्मा जी, मैं ये नहीं कह रही कि पुष्कर लड़का बुरा है, पर वो है क्या बताइए। मेरा मतलब है कि एक छोटी सी डीवीडी की दुकान है उसकी, उसी छोटी सी दुकान के पीछे एक छोटा सा घर। अब ऐसे में वो कमाएगा क्या और खर्चा क्या करेगा हमारी सजनी पर। बेचारी हमारी सजनी तो जरा जरा सी चीजों के लिए तरसती रहेगी, ऊपर से उसके बाबूजी, बाप रे बाप। अब कहना नहीं चाहिए, पर उनकी कंजूसी की तो कोई हद ही नहीं है। आपको पता है ना कि वो अस्पताल में क्या करते थे? हर रोज टूथपेस्ट भी वार्ड बॉय से मांग कर अपना काम चलाते थे। अब ऐसे घर में हमारी सजनी कैसे रहेगी?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, ये लीजिए, छाछ पी लीजिए। बहुत गर्मी है ना आज, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। माँ जी, क्या बात है? क्या बात हो रही थी? आप परेशान लग रही हैं। अरे ये ऋतु भी सही कह रही है। सीडी डीवीडी बेचकर कोई क्या कमाएगा और घर कैसे चलाएगा? चल जाता है माँ जी। अगर पति और पत्नी के बीच प्रेम हो ना, तो कम या ज्यादा कमाई कोई मायने नहीं रखती। तुम अपनी ही शादी को ले लो ऋतु। जब तुम्हारा और नीरज भैया का प्रेम विवाह हुआ था, तब नीरज भैया थोड़ी ना कुछ कमाते थे। उनकी नौकरी तो अब जाकर लगी है, और उनके न कमाने के कारण कभी तुम्हारे और उनके बीच कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं ना। वो इसलिए माँ जी, क्योंकि इनके बीच प्रेम था, और वही तो सब कुछ है। नहीं ऋतु, देखिए माँ जी, सजनी पुष्कर को चाहती है और वो उसके साथ बहुत बहुत खुश रहेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज तो ये दोनों तोहफे देखकर ही पता चल जाता है कि सजनी के साथ क्या होने वाला था और क्या हो रहा है। कहाँ ये शानदार तोहफा जो मामा जी ने भिजवाया है, और कहाँ वो पुष्कर का तोहफा, सस्ती डीवीडी का बंडल। खटखटाए जा रहे हैं, खटखटाए जा रहे हैं। नमस्ते जी। अरे पुष्कर, नमस्ते। आओ आओ। नमस्ते जी। नमस्ते। ये मेरे लिए गिफ्ट लाए हो ना? आपको चाहिए तो आप रख लीजिए। मतलब किसी और के लिए लाए हो? नहीं, हाँ वो मतलब सजनी के लिए लाया। तो ठीक है, जाओ और दे दो उसे। मैं जाऊं? हाँ जाओ। सुनो, वैसे क्या है इसमें? नई फिल्मों की डीवीडी है। मुझे लगा सजनी बैठे बैठे बोर हो जाती होगी, इसलिए मैं जाकर दे दूं ना? हाँ हाँ जाओ जाओ। लाया भी तो क्या, सड़क पे बिकने वाली सस्ती सी डीवीडी, और ला भी क्या सकता है ये। अरे वाह, इतनी सारी डीवीडीज, वो भी इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों की। तुम कितने अच्छे हो पुष्कर, कितना सोचते हो मेरे बारे में। सोचने का तो अभी तक वक्त ही नहीं मिला सजनी। यहाँ जैसी बात पक्की हुई और वहाँ घर पे तैयारियां शुरू। कैसी तैयारियां? तैयारियां सजनी, अब शादी हो रही है तो तैयारियां तो होगी ना। पूरे घर को नए सिरे से पेंट करा रहे बाबूजी। विश्वास नहीं हो रहा ना सजनी कि बाबूजी अपनी मर्जी से इतना खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये सच है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य। भाभी, आपको पता है इनका घर पेंट हो रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लो। पता है, मुझे लाइट येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। हमारे कमरे में कौन सा कलर हो रहा है? क्या हुआ पुष्कर? बाबूजी सारे कमरों में नीला रंग करवा रहे हैं। मैंने भी कह दिया करवा लो। मुझे क्या पता था
पहले क्यों नहीं बताया सजनी? जैसे मुझे सपना आया था। लेकिन अब तुम क्या करोगे? जैसे कि मेरे पास कोई चॉइस है, अभी जाके अपने कमरे का रंग चेंज कराता हूँ। हल्का पीला चाहिए ना सजनी? अरे पुष्कर, सॉरी, थैंक यू। एनीथिंग फॉर यू सजनी। अम्मा जी, देखिए ना अम्मा जी, मामा जी ने तोहफा भिजवाया है सजनी के लिए। कुछ शानदार ही भिजवाया होगा। वैसे भी मामा जी की दरिया दिली तो मशहूर है हमारे यहाँ। जल्दी से खोल के देखते हैं कि क्या है इसमें। क्या पंखा? कितना शानदार है ना। मुझे तो बड़ा महंगा लगता है। क्या संजोग की बात है, आज ही मैं सोच रही थी कि सजनी के कमरे में कितनी गर्मी हो रही है और आज ही ये पंखा भिजवा दिया मामा जी ने। हम तो कब से सोच रहे थे पर खरीद ही नहीं पा रहे थे। सच अम्मा जी, इसे कहते हैं पैसे की ताकत। अगर इंसान के पास पैसा हो ना तो जिंदगी के आधे दुख वैसे ही पास नहीं फटकते, वरना दबाते रहो अपने अरमान, घोटते रहो छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला और मुस्कुराते रहो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वैसे एक खरी बात कहूँ अम्मा जी, आज तो ये दोनों तोहफे देखकर ही पता चल जाता है कि सजनी के साथ क्या होने वाला था और क्या हो रहा है। कहाँ ये शानदार तोहफा जो मामा जी ने भिजवाया है और कहाँ वो पुष्कर का तोहफा, सस्ती डीवीडी का बंडल। अब आप खुद ही देख लीजिए अम्मा जी, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। अरे नहीं सूर्यकमल बेटा, मैं कुछ और ही सोच रही थी। दरअसल अपनी सजनी के लिए ऋतु के ममेरे भाई मनोहर का भी रिश्ता अच्छा है। अगर इंसान के पास पैसा हो ना तो जिंदगी के आधे दुख वैसे ही पास नहीं फटकते, वरना दबाते रहो अपने अरमान, घोटते रहो छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला और मुस्कुराते रहो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आज तो ये दोनों तोहफे देखकर ही पता चल जाता है कि सजनी के साथ क्या होने वाला था और क्या हो रहा है। अब आप खुद ही देख लीजिए अम्मा जी। अरे आप यहाँ आराम से बैठे, अभी तक मेहमानों की लिस्ट भी बनाना शुरू नहीं की? अरे बन जाएगी प्रीति जी, इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी कैसे नहीं है, धीरे धीरे करके एक एक काम निपटाएंगे तभी तो वक्त पर सारे काम होंगे ना। और जब तक मेहमानों की लिस्ट नहीं बनेगी हमें पता कैसे चलेगा कि कितना खर्चा होगा। हाँ, बात तो सही कह रही हैं आप। आपको पता है क्या,
आपको एमबीए करना चाहिए था। क्या? आप में वो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के गुण पहले से ही हैं। आप खिंचाई कर रहे हैं ना मेरी? अरे नहीं नहीं, मैं तो अब ये सब बातें छोड़िए। यहाँ मैं परेशान हूँ कि कितना खर्चा होगा और उस सब का इंतजाम हम कैसे करेंगे, और आप हैं कि अरे आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं। मैंने ऑफिस में बात कर ली है, मैं जितना ओवरटाइम चाहूँ उतना कर सकता हूँ। और फिर हमने जो विज्ञापन किया है उसके भी तो पैसे मिल गए हैं, और शादी तक हम 2-4 विज्ञापन और कर लेते हैं, उसके भी पैसे आ जाएंगे। हाँ? अरे माँ, आप किस चिंता में पड़ गई? मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरे नहीं सूर्यकमल बेटा, मैं कुछ और ही सोच रही थी। दरअसल अपनी सजनी के लिए रितु के ममेरे भाई मनोहर का भी रिश्ता अच्छा है ना प्रीति? अरे बच्चों, खानदानी लड़का है, रईस है, अच्छे घर का है, इस साल कलेक्टरी की इम्तिहान दे रहा है, कल को कलेक्टर बन जाएगा। मेरी सजनी उस घर में राज करेगी, राज। कान्हा जी की बहुत कृपा है बेटा, तुझे उन्होंने ठीक कर दिया और घर बैठे तेरे लिए रिश्ता भी भेज दिया। सजनी, तुम्हें उस दूसरे रिश्ते के बारे में पता है ना? माँ चाहती हैं कि तू इस दूसरे लड़के से भी मिल ले। अगर तू पुष्कर को चाहती है और इस दूसरे लड़के के बारे में सोचना ही नहीं चाहती तो मुझे बता दे, मैं माँ से बात कर लूंगा।